हेलो दोस्तों, टुडे वी आर हियर टू पे अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू मिस्टर प्रणब मुखर्जी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में लगभग सभी बड़े पदों पर काम किए और साथ ही साथ वो भारत के 13वें राष्ट्रपति भी बने। With the help of this video, we will go back and remember all the important moments of his political career. Without any doubt, he was one of the best politicians of India along with a people's leader. He was a true symbol of talent, जिनकी राजनीतिक सूझबूझ के साथ साथ उनका अर्थशास्त्र के प्रति लगाव अद्भुत था। उन्होंने क्या ना, उन्होंने बहुत जल्दी ना, बहुत बहुत तेज थे पहले से। वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई इंदिरा गांधी केम अप। 1969 में पॉलिटिक्स में घुसे थे वो। 73 बिकेम अ काइंड ऑफ यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर बना। इन 19 व्हेन इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया था एंड प्रणब मुखर्जी वाज ऑब्वियसली सपोर्टिंग हर। 1980 में जब इंदिरा गांधी वापिस आई पावर आफ्टर इमरजेंसी, तो प्रणब मुखर्जी ने उस समय ना मैडम के साथ, इंदिरा गांधी मैडम के साथ झगड़ा करके निकल गए। उस समय क्या होता ना, इंदिरा गांधी बोली थी कि तू कभी लोकसभा नहीं जीत सकता है। मेरे को पता है, तू राज्यसभा से आ, यू आर अ वेरी हाईली, यू आर अ ब्लू आइड बॉय फॉर मी, तो अच्छा मिनिस्टर है, तू राज्यसभा से। नहीं, प्रणब मुखर्जी बोले आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट। तो उन्होंने क्या ना, लोकसभा से लड़ा जाएगा, वो हार गए थे। उसके बाद ये जो स्टोरी है, ये भी सबको जानना जरूरी है, राइट। तो फिर इंदिरा गांधी ने पहले बार जो बुलाया लोकसभा के जो मेंबर थे, तो देखा प्रणब मुखर्जी नहीं, और बोले कि मिनिस्टर में हाउ कैन ए फॉर्म ए यूनियन मिनिस्ट्री विदाउट प्रणब। उसने बोला था उस समय, उसने फोन किया प्रणब को, बोला कि तुम आ रहे हो कि नहीं, तो यू आर रिक्वायर्ड टू बी पार्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो बोला नहीं, मैं तो हार गया। बोला नहीं, तुम तो हार जाओगे, तुम्हारा बीवी भी जानती, सुब्रा जो उसकी बीवी थी, तुम्हारा बीवी भी जानती, तुम हारोगे। तुम तो फालतू में जाके लड़ रहे थे लोकसभा। तुम आओ और तुम राज्यसभा से आओ और यू बिकम कैबिनेट मिनिस्टर। उनको उस समय लेके आए थे जबकि वो 45 साल की उम्र थे, राइट। तो इंदिरा गांधी had immense faith in प्रणब मुखर्जी and प्रणब मुखर्जी also reposed the same faith. उनकी बौद्धिक कौशल को देखते हुए मुझे लगता है उस वक्त इंदिरा गांधी ने भी ये डिक्लेयर कर दिया। 45 years old, you are becoming leader of upper house of Indian democracy. It's a huge thing. Indian parliament is a huge thing. But Indira Gandhi had immense confidence in him, and obviously he has also delivered for Indira Gandhi. और ये बात की कितनी सत्यता है सर कि इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने ये लिखित एक डॉक्यूमेंट जारी किया था कि मेरे एब्सेंस में कोई भी जो कांग्रेस के कार्यकारी मतलब अध्यक्षता के तौर पे वो प्रणब दा ही कर सकते हैं। He was number 2 to Indira. That was 80 to 84 जो टेन्योर होता है इंदिरा गांधी का, लास्ट टेन्योर होता है इंदिरा गांधी, उसमें वो नंबर 2 थे। When Indira Gandhi was in foreign tours, Pranab Mukherjee used to take charge of the situation. वो होता था, somebody has to take care of the bureaucracy and all these things, right? Decision making तो फिर भी नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन मेक करता है, राइट। बट टू मैनेज द ब्यूरोक्रेसी टू कीप द कंट्री गोइंग, राइट, वो प्रणब मुखर्जी 80 to 84 में किए, बाकायदा उन्होंने किया। बट द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंड व्हेन इंदिरा गांधी डाइड, राइट, अनफॉर्चुनेटली फॉर प्रणब मुखर्जी वाज दैट Rajiv Gandhi was also in Calcutta. प्रणब मुखर्जी was also in Calcutta. वो दोनों एक ही फ्लाइट से आ रहे थे वापस दिल्ली को। उस समय क्या हुआ ना कि प्रणब मुखर्जी ने जब राजीव गांधी के बीच में पूछे, तो कॉकपिट ने राजीव गांधी को बुलाया, डिक्लेयर टू द कि इंदिरा गांधी इज नो मोर। तो उस वक्त जिस समय इंदिरा गांधी जी का मृत्यु हुआ, उस वक्त सबसे अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आप देखे जाए तो प्रणब दा ही थे जो प्रधानमंत्री के उस समय योग्य थे। प्रणब मुखर्जी थे, पीवी नरसिम्हा राव भी थे ऑब्वियसली, बट प्रणब मुखर्जी चाहते थे क्या प्रधानमंत्री? हायर देन पीवी नरसिम्हा इन द पेकिंग ऑर्डर, राइट। इंदिरा गांधी ने उनको अपना नंबर 2 चूज कर लिया था। ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ नंबर 2, राइट। वो क्या होता है ना, नंबर 2 से नंबर 1 जाने में बहुत फाइट होता है, दैट्स ओके, वी अंडरस्टैंड दैट पॉइंट।
बट जब हुआ तब ये जो फ्लाइट के दौरान हुआ ना, राजीव गांधी आए वापस एंड राजीव गांधी डिस्क्लोज दी न्यूज टू द पीपल, वो रोने लगे एंड देन ही थॉट कि नहीं ठीक है, देन ही वेंट टू द कॉकपिट एंड टोल्ड कि जो सी आर्मी का जो चीफ है ना अपना, उनको और फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, इनको मैं दिल्ली पहुंचते इनको मिलूंगा। उन्होंने बोला, राजीव गांधी took notice of the fact because he is trying to express himself because he didn't do wrongly. He was the number 2. He has to take charge of the governance at the end of the day, right? हाँ, जो अंतरिम एक till somebody comes up, till party decides who is the next prime minister, the election has whatever. But he has to play that role. But राजीव गांधी somehow, और राजीव गांधी जो कोठरी में थे, मोस्टली अरुण नेहरू, आपका जो अर्जुन सिंह, ये सब चीज, जो अर्जुन सिंह तो फ्लाइट में नहीं थे, बट अरुण नेहरू और अर्जुन सिंह और राजीव गांधी शेयर एंड नाइज, राइट? सो दे प्रॉब्ली गॉट टेकन बाय द फैक्ट, बट दे ऑब्वियसली उनका चापलूसी तो चल रहा था कांग्रेस में, बट राजीव गांधी ने उनको फिर बाद में बुलाया, 1981 में राजीव गांधी ने उनको बुलाया टू लुक एट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ऑल। तो ये कुछ जो अंदर के लोगों के कान भरने के वजह से ही प्रणब दा उस समय भी साइड वे हो गया, राइट? अगर वैसा हो गया बिकॉज he would have been the ideal candidate to become prime minister, but उनका he was not a mass leader. He had the kind of support of Indira Gandhi. Correct. Indira Gandhi, if she wouldn't have died, तो प्रणब मुखर्जी को शायद वो सक्सेस बनाती या नहीं बनाती, whatever, right? तो उसने फिर अपना एक पार्टी बनाया बीच में। But राजीव गांधी again pulled him out and told कि बस देखो कंट्री का कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ये सब उनको बुला के लाया राजीव गांधी। Unfortunate part is that राजीव गांधी also died. अब देखो विडंबना क्या है ना, राजीव गांधी यदि बचे रहते ना 1991 में जब कांग्रेस वापिस आया पावर में, तो वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी बनते, अब मनमोहन सिंह। यहाँ एक और चीज आप मुझे यहाँ पे बताइए कि मनमोहन सिंह को शायद अपॉइंट गवर्नर के तौर पे इनके कार्यकाल नहीं हुआ था 1982 के समय पे, शायद जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री। प्रणब मुखर्जी बोले है ना कि मनमोहन सिंह मेरे को हमेशा सर ही बोलते थे, बिकॉज ही वाज द रिजर्व बैंक गवर्नर। ये बताइए कि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, तब गवर्नर थे रिजर्व बैंक के मनमोहन सिंह, राइट? उस वक्त That was in 82 to 84, right? Correct. हाँ, अब आप आगे नरसिंह राव जी के तरफ। नरसिम्हा राव जब बने तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी को लेके मनमोहन सिंह को लेके फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। यदि राजीव गांधी रहते शायद फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी बनते, ओके? सो बट मनमोहन सिंह ने उनको प्लानिंग कमीशन का हेड बनाया 91 to 95, 96। प्रणब मुखर्जी प्लानिंग कमीशन हेड थे। प्रणब मुखर्जी जो 1982 to 84, मतलब आज के 38 साल पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। He has been finance minister, he has been external affairs minister। उन्होंने ये दोनों मिनिस्ट्री उन्होंने बकायदा उन्होंने रोल प्ले। प्रणब मुखर्जी का जो रोल रहा है बहुत he has been a kind of he has elephant memory। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी रिफॉर्म्स मतलब तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बाय हार्ट है। जो हुआ है फाइनेंशियल में रूल हुआ है कंट्री में, कोई लेजिस्लेशन है उनका जहाँ तक मैंने कुछ स्टडी करके पाया कि उनका लगाव वित्त के तरफ, मतलब फाइनेंस की तरफ ज्यादा था। He was economics, he was a commerce guy and then he did LLB, right? But he उनको बहुत कुछ पता था। पर सर क्या उनको फिर से एक बार पिक नहीं करना चाहिए था जब राजीव गांधी के डिमाइस के बाद, जब प्रधानमंत्री पद के लिए राजीव गांधी के डिमाइस के बाद उनका राजीव गांधी के साथ डील हुआ होगा। अच्छा, probably PV Narasimha won't have been kind of knowing that, okay? और PV Narasimha को देखो, PV Narasimha के समय भी देखो कोलिशन गवर्नमेंट, प्रणब मुखर्जी was actively supporting इंदिरा गांधी ने emergency। कोलिशन गवर्नमेंट में जब आओगे ना, ये सब जो इमरजेंसी वितरित गैर थे, राइट? दे वोंट सपोर्ट प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी वाज द लास्ट टाइम वाज विद इंदिरा गांधी स्टैंडिंग फॉर हर इमरजेंसी, ओके? तो प्रणब मुखर्जी को ऑब्वियसली को सपोर्ट नहीं मिला होगा। राजीव गांधी के जो कोटरी थे
उनको भी नहीं पसंद था वो। और इस बात की भी क्या सत्यता है कि उनको इतनी ज्यादा, वो खुद ही बोलते थे, इतनी ज्यादा उनको हिंदी नहीं बोलने आती, तो इस वजह से उनका मास जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाया। आई डोंट थिंक हिंदी का ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम रहता है। 35 साल अपना करियर का, ही हैज बीन इन पार्लियामेंट, ओके। अतरंकर में 5 साल प्रेसिडेंसी बता दो, 43 साल, 43 साल में उनका 35 साल का पार्लियामेंट में थे, 5 साल राज्यसभा से, दो टेन्योर लोकसभा खाते में, तो वो रहे पार्लियामेंट में। वो देयर, आई थिंक अभी का डेट में कोई पार्लियामेंट में इतना लंबा कोई बंदा नहीं रहा है। आज के डेट में कोई इतना, मतलब आज के पार्लियामेंट जो बैठे हैं, कौन उनसे पुराना है? करेक्ट। और जितनी सूझबूझ उनको राजनीति की थी, साथ मुझे लगता है वो एक मतलब पढ़ने लिखने में भी उतने ही कुशाग्र थे। मतलब वेरी शार्प गाय, ही हैड एलिफेंट मेमोरी। क्योंकि मैंने कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़े हैं बाहर के विदेश। इंदिरा गांधी क्यों उनको सपोर्ट करती थी ना, वो डिस्ट्रोल नहीं करते। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वाज ऑलवेज पंक्चुअल। लॉट ऑफ थिंग्स इंदिरा गांधी हैड ग्रूम्ड हिम, लाइक इंदिरा गांधी ने उनको ग्रूम किया था बकायदा। बिल्कुल। बट उनका क्या था, वो कभी भी प्रणब मुखर्जी का प्रॉब्लम कब हुआ, फिर मनमोहन सिंह she accepted, because मनमोहन सिंह was much more likable guy when मनमोहन सिंह came to transport प्राइम मिनिस्टर बने, and obviously सोनिया गांधी imposed the faith on मनमोहन सिंह। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल है कि सोनिया गांधी के पास स्टिल 2 ऑप्शन था कि जब वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद से हटा दी तो उनके पास मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी को पहले प्रधानमंत्री के लिए नेता दे सकते थे। But see, the problem was Pranab Mukherjee was he was a out-and-out Congress guy, okay? Coalition government first time India में जो stabilized coalition government form हुआ, actually वो 2004 में बना। मनमोहन सिंह से क्या था ना, मनमोहन सिंह was much more likable guy, उनको सब पसंद करते, कोई उनको हेट नहीं करता था, अभी भी नहीं हेट करता हूँ। करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो कभी भी पब्लिकली मैंने सुना नहीं कि उन्होंने कभी उनका विरोध किया। वो हमेशा उनका नहीं करेंगे। वो तो प्रणब मुखर्जी का बॉस है, वो तो सर बोल रहे थे। प्रणब मुखर्जी को हमें तो बोले हैं जब 2004 में when he became प्राइम मिनिस्टर एंड प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर, वो सर बोलते तो प्रणब मुखर्जी बोला नहीं, मेरे को मत बोलो सर, प्लीज डोंट ट्राई टू डिमीन मी, आई नो यू हैव गॉट अ पोजीशन, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू कॉल मी सर। पर एक सपना उनका प्रधानमंत्री बनने का, मैंने एक जगह मजाकिया तौर पे उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे बट पीएम हमेशा मैं रहूंगा, मतलब प्रणब मुखर्जी। तो ये एक उनके दिल में तो था। एक्चुअली वो एक चीज में ये भी है, उनका क्या था ना, ही वाज वेरी गुड इन गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कुछ अलायंस नहीं था। बिल्कुल। अभी 2009 में जब इलेक्शन हुआ, उस समय क्या हुआ कि if Congress would have won lesser seat, then they would have taken support from left, okay? तो लेफ्ट उस समय तक कांग्रेस से बिगड़ गए थे, बिकॉज उनको लगा कि हमारे सपोर्ट के बिना भी न्यूक्लियर डील वाला पास कर दिया कांग्रेस ने, ओके, तो हम लोग उनको सबक सिखाएंगे। फॉर्चुनेटली दे वन मोर सीट, कांग्रेस वन मोर सीट, दैट्स व्हाई यदि कांग्रेस कम सीट जीतता ना तो उस समय भी प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर बनते 2009 में, और मनमोहन सिंह would have retired as a president probably, okay? पर उल्टा हो गया, मनमोहन सिंह को सीट ज्यादा मिल गया कांग्रेस को, तो मनमोहन सिंह कंटिन्यू एंड प्रणब मुखर्जी ऑब्वियसली हैज टू। प्रणब मुखर्जी एक चीज अच्छा है कि ना, उसने मोदी को काफी हेल्प किया। मोदी हैज आल्सो डिक्लेयर्ड पब्लिक, ही हैज सपोर्टेड मोदी अ लॉट, एंड उसे फिर भी आरएसएस के वो सभा में सम्मिलित होना और किसी भी ऐसे या आरएसएस के सभा में कोई भी सम्मिलित या आई डोंट थिंक। पर इनसे ये झलकता है कि वो भी मतलब देश के लिए जो भी काम सही लगता है वो करने वाले नेता थे, ऐसा नहीं कि वो पार्टी के लिए ही सब कुछ समर्पित हो, ऐसा उनने नहीं। 1991 के बाद कांग्रेस तो गवर्नमेंट में था, ही वाज मोस्ट ऑनेस्ट लीडर, बहुत आगे थे। पर आप अगर कंक्लूड करेंगे, अगर 2 लाइन में या 4 लाइन में, प्रणब मुखर्जी को उनके इंटायर करियर के जो भी पॉलिटिकल, पर्सनल जैसे भी, या उनके इवन उनका इकोनॉमिक्स के प्रति जो इतना प्यार था, तो वो सब ये कैसे आप समराइज कैसे करें? I think I can conclude on the fact that he was one of the candidate who was much more capable who could have become prime minister, and one of the best parliamentarian, one of the best